जिला बिजनौर है। जिला बिजनौर और ग्राम सभा जगापुर है। जगापुर के माने जाने रंगबाजों में रंगबाज, गुंडों में गुंडे, गद्दी फोड़, चाय चलीस, आप लोगों के सामने जमींदार, जगतकार, जाहिर और बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। और कहिए पवन कुमार क्या हाल है? सरकार आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका दुआ है, आपके सहारे दार रोटी हमारा भी चल रहा है। घर परिवार बाल बच्चों का क्या हाल है? सब कुशल मंगल है सरकार। तो ये अच्छी बात है। जी मालिक। लेकिन अब ओ पवन कुमार, जी सरकार। अरे तू तो जानता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। जी मालिक। मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार की कहानी क्या है। जी सरकार। लेकिन ये दूर दराज से आए हुए साथी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार की कहानी क्या है। जी सरकार। कोई आए हुए भाइयों से मेरा फोन परिचय बता दे बेटा। बाबू साहब मालिक और नौकर में भक्त और भगवान का रिश्ता होता है सरकार। क्यों नहीं? आप हमारे मालिक है, मैं आपका नौकर। आपका नाम और परिचय बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा सरकार। अगर आप आए तो अपने मुखारी से अपना परिचय आप हाँ, पवन कुमार, मैं तेरे दिलों दिमाग का बड़ी तारीफ करता हूँ बेटा कि तू समाज के अंदर सम्मान करता है, कदर करता है और इज्जत करता है। जी सरकार। अरे तेरे कहने का मतलब कि मैं अपना परिचय अपने दे दूं। जी सरकार। बड़ी अच्छी बात है। हाँ तो दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी कला देखने वाले भाइयों से सबसे पहले जय राम जी करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है जो कि आज आप लोगों का दर्शन हुआ। साथ ही साथ मैं अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना चाहता हूँ। जिला बिजनौर, जिला बिजनौर ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जगन्नाथ जाहिर है। लोग मुझे जगन्नाथ जाहिर के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मेरी पहली पत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती के गोद से पैदा हुआ मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार के पैदा होने के बाद पंकज कुमार की मां सरस्वती ये दुनिया छोड़कर परमात्मा को प्यारी हो गई। साथियों, मैं घूमने टहलने वाला इंसान, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता। आज यहाँ तो कल वहाँ परसों और कहीं रहता हूँ। मैं सोचा मेरे ना रहने पे मेरे बेटे पंकज की देख रेख परवरिश कौन करेगा। यही सोच करके मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया। उस पत्नी का नाम पार्वती है। पार्वती के गोद से पैदा हुआ एक बेटा है जिसका नाम संतोष कुमार है। जी सरकार। लेकिन ये पवन कुमार, जी मालिक। अभी मैं अपने बड़े बेटे पंकज की शादी किया, बड़े धूमधाम से किया। जी मालिक। अच्छे खानदान में किया, अच्छे दहेज के साथ किया और अच्छी सी बहू लाया हूँ। उस बहू का नाम कलजुगही देवी है। जी मालिक। और संतोष बिना मुझसे पूछे आछे अपनी शादी एक अनाथ, एक बेसहारा, एक बच्चलन लड़की से जाके मंदिर में शादी कर लिया। उस बहू का नाम सावित्री देवी है। सावित्री देवी के गोद से पैदा हुआ मेरे पास एक नाती है जिसका नाम शिवम कुमार है। लेकिन पवन कुमार, अभी आज एक महीने से अभी मैं जिधर जाता हूँ, अभी लोग पहले देखते थे तो जय राम जी नमस्कार किया करते थे। लेकिन आज एक महीने से मैं जब गांव की तरफ जाता हूँ, चौराहे की
की तरफ जाता हूँ तो लोग मुझे देख करके मुंह मोड़ लेते हैं रे। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे गांव के मेरे क्षेत्र के लोग मुझसे क्यों उठे हैं। बाबू साहब आपके ग्राम सभा वाले यही सोचते होंगे कि बड़े लड़के का जब शादी किए बारात में हम लोग बारात में गए थे 100-200 रुपए विदाई पाए थे। अगर इसमें शादी करते बहुत बढ़िया खिलते पियोते बढ़िया बाराते जाए। सही बात तुमने कहा पवन कुमार। लेकिन पवन कुमार, हाँ सरकार, अरे आज मैं चल रहा हूँ संतोषवा के बाद अरे से समझाऊंगा कि बेटा मेरी बात को मान, अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे। अगर मेरी बात को मान लेता है तो ठीक है, अगर नहीं माना दे तो आज से बाप और बेटे में इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाएगी कि जिंदगी भर शराबजादे को घर में नहीं आने दूंगा। लेकिन चल बेटा चलते हैं। ये कैसे सरकार? भैया रे अकेले नहीं हमारो जीवन कुछ कहते है मास्टर। हमार मेहरारू कहा चाहिए लोग नाती नाचे गावे में मस्त था कुछ हम ध्यान दिया थके का कहीं बताओ मास्टर ऊपर बिजली के था। यार भैया कैसे भाजका था यार, कैसे भाजका था। ये मालिक की देन है। कमलेश भाई का था सब पाप है यार। केकर बाप है लोग ऐसे बदुआ सब देवे के रखे, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लागा था। भैया नमस्ते। नमस्ते। अब भैया सब बच्चा बा अरे 12:30 ये सब ठीक ठाक है, सब अच्छा है, बेहतर है। भैया का खाया तेरी में अब इधर चेहरे वाला फूल ही आ गया यार। क्या हो गया दिल का? एक बात ही बताओ। हाँ भैया। अरे भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, हाँ। इन सब से तुमने मेरा संगीती परिचय बताया? नहीं भैया। जब मैं मर जाता तो सारे बताता। यही मैं बताऊंगा जाए भाई। बता अच्छा। मैं पहले भैया तो कहीं पिछले लटका ही रहे ना। भैया हो ऐसे तो अपने बच्चे ना बताए आप हंसी वाला है ना माफी जेठ है। तू पागल है क्या? तू मुझे भी पागल कर देगा क्या? तुझे ऐसा कह दे कि भैया आप उम्र में हमसे बड़े हैं और मैं आपसे छोटा हूँ। सही आप छोटे हैं हम हुआ ही। हाँ? भैया हो आप हमारे बड़े भैया है। अगर आप आए तो अपने मुखाबिर से अपना पते आप खुद ही बता दीजिए। अच्छी बात है, जरूर बताऊंगा। इस प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी और बैठी हुई मां माताएं बहनें, वह भाई गर्भधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। साथी मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं शहर बिजनौर गांव जगह रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी है, बाबूजी का नाम श्री जगन्नाथ जाहिल है। मेरी माँ जी है, माता का नाम पार्वती है। राम जैसे बड़े भैया है, बड़े भैया का नाम श्री पंकज कुमार है। माँ स्वरूप भाभी है, भाभी का नाम कलजुगही देवी है। हाँ आगे हमारे संदीप भैया इसके पहले पति के पहले के का सपोर्टर है। आप के का होइए क्या तो बदल नेता हटाया। हाँ अच्छा जेकर पैसा दे उन्हें सपोर्ट करिए। 21 रुपए से देखते हुए पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद है।
पवन कुमार, यार मैंने भी अपनी शादी कर लिया। यार भैया बताया ना यार, अकेले के दिया के लिया यार। पवन, जी भैया। मैं जिस लड़की से शादी किया हूँ, हाँ भैया। वो एक अनाथ, एक बेसहारा लड़की थी। यहाँ तक कि पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी, अपनी जान गंवाने जा रही थी। मौके पर पहुंचकर उसकी जान को बचाया और मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर उसे अपनी पत्नी बनाया हूँ। मालिक की कृपा से सावित्री के कोख से जन्मा मेरा बेटा, मेरे बेटे का नाम शिवम कुमार है। हाँ, ये हमारे कृपा शंकर के नामा के लड़के बढ़ौली से चल कर आए हमारे फूलचंद भैया। ये प्रोग्राम देखते हुए, सीन देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन धन्यवाद करती है। शिवम बड़ा हो गया है, पढ़ रहा है और मालिक की शान देखिए, मेरा दूसरा अंश सावित्री के कोख में पड़ रहा जी है। भैया। एक बात ये बताओ, हाँ भैया। जिस तरीके से मेरा घर, मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहता है, हाँ भैया। मैं मालिक से रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, जिस तरीके से मेरा घर हमेशा खुशहाल रहता है, उसी तरीके से सबका घर खुशहाल रहता है। हाँ भैया। लेकिन आज मैं कई दिनों से ये देख रहा हूँ कि मेरे बाबूजी कुछ बदले से दिखाई दे रहे हैं। यह घर तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे नाराज हूँ। भैया, यह घर सोचा नहीं है, बाकी हम कोची कहे वाला नहीं। क्या बात है बाबूजी, आज क्या हरकतों का बहुत दूसरे निगाह देखा कहा। चला ठीक है भैया, तो होते जाते हैं जवन हो। ए भैया, आज हमारे बड़े बहुत कुछ मन कहा था। क्या मन कहना बोल? ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज हमारे सामने आप हैं। जैसे आए आप भैया, उससे बढ़िया से कोनो चीज हमका सुना, हम लोग ये खुशी हो गया। क्या ठीक है, तेरी बात इनकार नहीं करूंगा। अच्छी बात है, आइए चल रहा हूँ मैं। भैया, ये मदद कमानी मिस्त्री साहब आपके बगल से मतलब 100 होलागढ़ से चल कर आए हैं। ये आपके लिए हेलो, आपके 80 रुपये देने की फरमाइश है। बाबा साहब की गीत होना चाहिए। पहले गीत आपके मुखारबिन से बाबा साहब की सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं, आपने फरमाइश किया है तो इनकार नहीं करूंगा। शिक्षा समय में चल रहा मैं। आइए बाबा साहब से तो सब कहना चाहता हूँ, बस विचार था अगर आप फरमाइश की जरूरत है भैया। जब 14 अप्रैल आता है, जब भी 14 अप्रैल आता है तो बाबा साहब की जगह जगह पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है, जयंती मनाई जाती है। उस दिन आंख से आंसू नहीं खून टपक पड़ता है दोस्त कि काश अगर गरीबों के मसीहा बन के बाबा साहब में आते तो हमें ये मुकाम बैठने को न मिलता या समाज में बोलने के लिए न मिलता। लोग हमारा आदर करने के बाद अनादर करते। आइए से समझ करना चाहता हूँ। और बहुत आभारी है अपने घर मालिक के, जिन्होंने इस पार्टी को दोबारा आमंत्रित किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके।
की छाती फाटे बाबा के बजनवा हो, बजनवा के नीर पलटे। कहा कि छाती फाटे बाबा के बयानवा हो कथन हो गए बोल तो सुनते आप आगे। इसी बाबा को धरती के रहने वाले हमारे गुंडा से काम की जो कि संगीत के बहुत ही जानकार है। आपके कार्यक्रमों द्वारा ये पुरस्कार नहीं हम बच्चों के लिए या हमारे लिए आशीर्वाद आया हुआ है। हमको आपको प्रणाम करते हैं। आपके सरों की धूप के समान है भैया। कौन बता भाई कहा कि छाती फाटे बाबा के बयानवा हो नैन से नीर बरसे। वो माँ बाप धन है जिन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया। हम ऐसे माता पिता को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो कि चुनाव हो लगा चल कराए है ए बाबा साहब जी सुते है 21 रुपए का पुरस्कार माता रानी हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद होती बड़े भैया को नमस्ते प्राप्त करते हैं। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। 14 अप्रैल सन 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ। बहुत शुक्रिया। हमारे मदन मिस्त्री साहब जो कमानी मिस्त्री साहब जो कि चुनाव होला से चल कर आए हैं। बाबा साहब जी शुद्ध 21 रुपया। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान। बाबा साहब हमें आपको हमारे आपके बीच में इतना बड़ा खजाना, इतना अनमोल खजाना, जिन्होंने रात दिन मेहनत किया, परिश्रम किया, अपने कदम को पीछे नहीं हटाया, संविधान बनाए। कहा गया है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय आपने बिताया संविधान को तैयार किए। बाबा साहब के साथ कैसा बर्ताव होता था आप जरा सुनिए। मिस्त्री साहब भोला का चुनाव से चल कर आए हैं। इनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। स्कूल में मास्टर साहब बाबा की बहुत सत्ता में
कि खरिया मिट्टी छुई न पावे। हम आपसे आज जानते हैं कि खरिया मिट्टी छुई न पावे और बहुत दूर बैठा रे कि पानी पिए न पावे ऐसा रहत जवना संदीप भाई क्या राम बाबू के प्रधान जी के सपोर्टर 21 रुपया धन्यवाद पहुंचे। बड़े भैया को स्टेज पर पहुंचे। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं कि हम कलाकारों के हौसला आपने अफजाई किया, हौसला बुलंद कर रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आखिरी बंद आखिरी अंतरे में कहना क्या है समय को देखकर। ठीक है भैया। बाबूजी के शहरों में बेटे संतोष कुमार का हाँ ये हमारे संदीप भैया राम बाबू प्रधान के सपोर्टर पहले राम लखन का बदलू नेता है यार हमारे दिन आज यहाँ देकर पुराना भारी देकर कोई भाग गए 11 रुपया धन्यवाद पहुंचे। पवन देख रहे हो? हाँ भैया। इसके पहले बाबूजी जब भी आया करते थे बाबूजी से नमस्ते प्रणाम करता था तो आशीर्वाद देते थे। अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह प्यार करते थे। लेकिन आज बाबूजी जवाब नहीं दिए, आशीर्वाद नहीं दिए। बाबूजी आखिर जाने जाने में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसी क्या गुस्ताखी हुई जो आप इतने खफा है?
आप नाराज हैं? मैं ये नाराजगी का कारण जानना चाहता हूँ बाबूजी। क्या कहा संतोष? मैं क्यों नाराज हूँ? नाराजगी का कारण जानना चाहता है और सुन मेरी बात को। मंदिर में शादी कर लिया। तूने मेरा और मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक मान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बेटी सावित्री को घर से मार के भगा दे। हाँ, ये हमारे मरण मिस्त्री भैया, मरण मिस्त्री कमानी मिस्त्री कहा था भैया चला रही, लेकिन ये आज जितना हमें संदीप भाई क्या बहुत सम्मान दे। ये सीन देखते हुए, बाप बेटे का सीन देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करती है। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को घर से मार के भगा दूं? आपका मतलब ये है कि आप मेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं? मेरी शादी करेंगे आपको दहेज मिलेगा, इसलिए हमारी शादी में आपको कुछ भी मिला नहीं, इसीलिए आप नाराज हैं। नहीं बाबूजी मेरी बात सुनिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ। जिसके नाम में मैं सिंदूर भरा हूँ, भगवान को साक्षी मान के जिसे अपनी पत्नी बनाया हूँ, अर्धांगिनी बनाया हूँ, उसे कैसे मार के भगा दूं? जरा सोचो बाबूजी। सावित्री गर्भवती है, ऐसी स्थिति में कहाँ जाएगी? ऐसी दशा में कहाँ जाएगी? कौन उसका दामन थामेगा? कहाँ जाएगी? कहाँ रहेगी? क्या खाएगी? मैं भगा मालिक हूँ, भगा गार्डियन हूँ, मैं जैसा चाहूंगा वैसे ही होगा। मेरी बात को नहीं मानेगा तो छोड़ मेरी बात को। बात को अगर हमारे नहीं मानना, लेकिन परिवार घर से यही जा चला। एक जगन्नाथ तुम सबको अरे कुछ भी न दे, मेरा महापाप। और जगन्नाथ तुम सबको कुछ नहीं देगा, हम लोग सब नहीं देगा। बाबूजी कह रहे हैं मेरी बात को नहीं मान रहा है तो मेरा घर छोड़ दे, अपनी बीवी अपने बच्चों को लेके यहाँ से चला जा। बाबूजी किस तरीके से बात कर रहे हैं ये बता, क्या मैं बाबूजी
इनका औलाद नहीं हूँ, इनके जिगर का टुकड़ा, इनका खून नहीं हूँ। क्या इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? सब कुछ है भैया। क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं है? क्या समझा रहा है? हाँ भैया, अरे जब तक मैं हूँ इस घर में जो कहूँगा वही होगा। अगर मेरे खिलाफ कोई भी चलेगा तो उसे घर में रहने नहीं दूंगा मैं। भैया देखा या घर में तो इनका औलाद या तार हिस्सा है, पूरा है। भैया हो अपने अधिकार मिला, बाबूजी से लड़ाई लड़ा, अपन हक ना बाबूजी से। क्या कह रहा है कि अपने हक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, आराम उठाना पड़ता है। तो ठीक है दोस्त, आज अपने अधिकार अपने हक के लिए बाबूजी के सामने आवाज जरूर उठाऊंगा। बाबूजी जब आपका ये अटल फैसला है, आपका ये आखिरी अटल फैसला है, तो मेरी भी बात सुनिए। मेरा निर्णय क्या है? कि मेरी मैया अगर मुझसे कहे लेके परिवार अपना चला जाऊंगा, कि आपके कहने से कि आपके कहने से कुछ अब होगा नहीं, बिन माँ के कहे घर के मैं जाऊँ नहीं। आपके कहने से अगर इस बात को मेरी जन्म देने वाली मां मुझसे कहते कि बेटा संतोष, तेरे बाबूजी तुझसे खफा है, नाराज है, अपनी बीवी अपने बच्चों को लेकर ये घर छोड़ दे, तो मैं वादा कर रहा हूं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जब तक मेरी मां ही कहेगी इस घर से मेरी माँ